वज़ीर आज़म से चेयरपर्सन CM डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों, महकमों और इस्लाह की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म की ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन को मुतल्लका इस्लाह में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। मुफ्ती अब्दुल कवी को महकमा एक्साइज का सफ़ीर बनाने का मामला। महकमा एक्साइज ने मुफ्ती अब्दुल कवी को सफ़ीर बनाने वाले डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया। डायरेक्टर रीजन C मोहम्मद आसिफ को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट कमर अल हसन को डायरेक्टर रीजन C का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, कोई अगर मगर नहीं, बगैर इजाज़त कोई काम नहीं होगा। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक़ आया है, करके देखें। PTI को लाहौर में जलसे की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। 20 दिनों में बानी PTI को रिहा करने का दावा पूरा करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरतों के हवाले से इनके रिमार्क सुनकर लगता है इनकी तरबियत में कमी रह गई है। ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है क्योंकि वहाँ करप्शन अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ अल्फाज की मुसम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने अल्फाज पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला KP को हसास होना चाहिए, वो ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। रियासती इदारा और ज़िम्मेदारान ऐसे गैर संजीदा रवैये पर इनको लगाम डालें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। जिमखाना क्लब को माहाना 417 रुपये लीज पर देने पर इमरान खान का असम्बली पर कड़ी तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान भी अशराफिया पर बरस पड़े। जिमखाना की मेंबरशिप लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने असर 9 लीज के तयन के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ ने कहा, फसादियत का मुकाबला कर रहे हैं, अब भी कैद में हूँ, पुलिस हथकड़ियाँ लेकर बाहर खड़ी है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने अमन व अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दे दिया। हुकूमती जमातों में पावर शेयरिंग पर अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी लायर्स फ्रंट ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम तजवीज़। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज अडियाल और एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम भी तजवीज़। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए भी 5 नाम कमेटी को भिजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा अफसरान की तैनाती पर आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का LDA और नेस्पाक को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। ट्राम का नाम शॉप एंड राइडर ट्राम रख दिया गया। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इब्तदाई प्लान में रूट भी वाज़ेह। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और महलका सड़कों पर ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग की मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों में इस एक लेन को ट्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 खटाई का शिकार। 4 माह में वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत बड़ी कमेटी बल्दियाती कानून मंजूर करवा न सकी। नए मसवदे के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई। अर्बन और रूरल एरियाज़ को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़ दी गई।
महंगाई के तोड़ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स बदइंतजामी के शिकार। शहरियों के लिए स्टोर में आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं, सिर्फ बेनज़ीर कार्ड के हामिल अफराद को ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ। आम शहरी महंगी अशिया के बायस बाजार से ही खरीदारी को तरजीह देने लगा। हुकूमती मुआहदे के जरिए अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हमने धरना ख़त्म नहीं, मौखर किया है। बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। हुकूमत को आवाम की हर सूरत रिलीफ देना होगा। तालीमी बोर्ड ने इम्तिहान का नाम बदला मगर असल रूह पर अमल दरामद ना हुआ। तालीमी बोर्ड की गफलत से हज़ारों उम्मीदवार मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत से महरूम। 3 साल कबल ज़िमनी इम्तिहानात की जगह सेकंड एनुअल इम्तिहानात का आगाज़ किया गया। सेकंड एनुअल इम्तिहानात में फ्रेश उम्मीदवारों को भी शिरकत का मौका देने का ऐलान किया गया था। फैसले का मकसद पहले सालाना इम्तिहानात में से किसी भी वजह से शिरकत ना करने वालों को मौका देना था। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 11 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान ने इजलास की सदारत की। चीफ मिनिस्टर काबिल तजदीद तवानाई प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ मंजूर। ख्वाजा सराओं के लिए वजीर आला स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 86 करोड़ रुपए मंजूर। सीडीओ का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार को भारी जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म। हमारा अथर बोली, अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माना। लाइसेंस की फीस 930 रुपये है। लाहौर में 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स कायम हैं। रवां साल 5 लाख से ज़ायद शहरियों को लाइसेंस सर्विस फराहम की गई।